शौक से सभी के दिलों पर राज करने वाली सोनाली फोगाट की मौत से सब हैरान हैं कि आखिर हार्ट अटैक की वजह से सोनाली की मौत कैसे हो सकती है। किसी के भी गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही है। अब सब इंतजार कर रहे हैं सोनाली के पोस्टमार्टम का और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसमें इस बात का खुलासा होगा कि सोनाली की मौत आखिर हुई कैसे। राष्ट्रीय महिला आयोग भी सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। सुबह तक जो सिर्फ हार्ट अटैक लग रहा था, वो दिन ढलते ढलते साजिश लगने लगा है। सोनाली फोगाट की अचानक मौत होने से उनके फैंस सदमे में हैं। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया स्टार है और अक्सर अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती थी। इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और हरियाणा चुनाव में भाजपा के टिकट पर आदमपुर से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोनाली फोगाट की इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत वाकई चौंकाने वाली है। शायद इसीलिए सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया। सोनाली फोगाट की बहन ने बताया कि सोनाली ने सोमवार सुबह मां से बात की थी। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन सुबह करीब 8 बजे जब फोन आया तो पता चला कि अब सोनाली उनके बीच नहीं रही। मम्मा से बात हुई थी घर बुठन गांव में जी। तो वो ऐसे करी थी, मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ। बोले जाएंगे, ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई भी पता नहीं है। वो सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे, फिर वो एक्सपायर हो चुकी। सोनाली ने शूटिंग खत्म कर अपने घर लौटना था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोनाली की बहन को जो अंदेशा था, वैसा ही संदेह नवीन जय हिंद को भी है। नवीन ने सोनाली की मौत के कुछ देर बाद ही ट्वीट और वीडियो शेयर कर सीएम मनोहर लाल से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है कि सोनाली फोगाट जो कि एक कलाकार थी, लाखों उनके फैन थे, जो कि एक महिला नेता भी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो साथियों, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके समर्थक हैं जो उनको दुख सहने की, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके अलावा साथियों, हर आदमी के अंदर उनकी मौत को लेके बहुत बड़ी शंका है। लोग संदिग्ध बता रहे हैं, रहस्यमयी बता रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये अपील करूंगा कि मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज गृह मंत्री जी, उनकी मौत की जांच के तुरंत आदेश दीजिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से उनकी मौत की जांच होनी चाहिए या सीबीआई से उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, और उनका जो पोस्टमार्टम है वो एम्स में वीडियोग्राफी के साथ पूरी टीम के साथ उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये शंका मेरी नहीं, अकेले मेरी नहीं है, ये शंका हरियाणा के लोगों की एक बहुत बड़ी शंका है, और वो एक महिला नेत्री थी। नवीन जय हिंद ने सोनाली की मौत को रहस्यमयी करार दिया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि सोनाली के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। वहीं सोनाली की मौत के बाद लगातार उठ रहे सवालों का सामना कुलदीप बिश्नोई को भी करना पड़ा, क्योंकि कुलदीप ने सोनाली के खिलाफ ही आदमपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी की हरियाणा इकाई ने सोनाली फोगाट को महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। सोनाली की मौत पर जब कुलदीप बिश्नोई से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले ही सोनाली फोगाट से उनकी मुलाकात हुई थी। क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई ने, सुनिए। देखिए, बहुत दुखद बात है। बहुत यंग एज थी, जाने का उनका समय नहीं था, और उनका जाने से निसंदेह बीजेपी को इतार में क्षति हुई है। और मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े साफ ढंग से कहा कि भाई, बल्कि 2-3 बार कहा कि भाई चुनाव, मेरा मन अब साफ हो गया है, अब चुनाव आप लड़े या भव्य लड़े, मैं मन से आपका साथ दूंगी। तो निसंदेह उनके जाने का मुझे आदमपुर में भी नुकसान हुआ। लेकिन परिवार कहीं ना कहीं सीबीआई की जो है जांच की मांग कर रहा है। बिल्कुल, जो परिवार चाहता है वो करना चाहिए। अगर वो सीबीआई चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से उनकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट को मांग करनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सोनाली के परिजन जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को सोनाली की मौत की जांच करनी चाहिए। कुलदीप ने यह भी कहा कि चुनावों को लेकर जो सोनाली और उनके परिवार के बीच खटास थी, वो भी उनकी मुलाकात के बाद खत्म हो गई थी। वहीं सोनाली की मौत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गोवा प्रशासन से इस मामले की जानकारी मांगी गई है।
किस परिस्थिति में क्या हुआ है वो वहाँ से जो जानकारियाँ मिलेंगी उस विषय में आपको बाद में बताएंगे। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम से आ रहा है। सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं कि सोनाली की मौत आखिर कैसे हुई। ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता। सब इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि सोनाली की मौत हादसा है या फिर कोई साजिश। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। कल यानी कि बुधवार को गोवा में ही सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद उनका शव हिसार लाया जाएगा और आदमपुर में सोनाली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।